सर्बियन डांसिंग लेडी। कौन है ये सर्बियन डांसिंग लेडी? क्या है ये सर्बियन डांसिंग लेडी? क्या ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम टिकटॉक ट्रेंड है या फिर सही में कोई सीरियस मामला है? ये जो इतना ज्यादा वायरल हो रही है, मतलब क्यों? इसके पीछे की पूरी डिटेल्स और रियलिटी से लेकर वन वर्ड कंक्लूजन तक कि ये सच है या झूठ, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है, इसलिए एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखना। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। तो ये है सर्बियन डांसिंग लेडी, एक ऐसी वुमन, एक ऐसी महिला जो देर रात को सर्बिया की स्ट्रीट्स, सर्बिया की गलियों में ऐसे अजीब तरीके से डांस करती है। अच्छा चलो, देर रात में डांस करती है ये महिला, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। लेकिन बात यहाँ सीरियस हो जाती है जब लोगों ने उसके हाथ में चाकू देखा और काफी लोगों ने ये बताया कि सर्बियन डांसिंग लेडी को आपके प्रेजेंस अपने आसपास महसूस होते ही वो आपके पीछे चाकू लेकर आपके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। और इसी बात को लेकर सर्बिया के लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ तक कि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि वहाँ की पुलिस ने भी सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढने का काफी बार ट्राई किया है, लेकिन अभी तक कुछ भी एविडेंस उनके हाथ नहीं लगा। टिकटॉक में सर्बियन डांसिंग लेडी की वायरल वीडियो देखकर कुछ लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने भी ऐसी किसी लेडी को देखा है। उन्हीं लोगों में से किसी दो टिकटॉक यूजर निको और सोलोमन ने अपने अकाउंट से डिस्क्राइब किया जो भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी को पहली बार देखा। अब आवाज मेरी होगी लेकिन शब्द निको के होंगे। सर्बियन डांसिंग लेडी एक सच्ची घटना है। मैं एक रात अपनी माँ के साथ सर्बिया की किसी स्ट्रीट से गुजर रहा था। कुछ देर चलने के बाद थोड़ी ही दूर मैंने एक ब्लैक फिगर को एक अजीब सी मूवमेंट या फिर एक अजीबोगरीब डांस करते देखा। उसके डांस में एक अजीब सी तरह का खिंचाव या फिर अट्रैक्शन था, जिस वजह से मुझे उसके प्रति सम्मोहित महसूस हो रहा था। लेकिन मेरी प्यारी बूढ़ी माँ इस चीज को सह नहीं पाती, इसलिए मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे उस ब्लैक फिगर को देखते हुए कुछ ही पल हुए थे कि वो फिगर दौड़ती हुई सीधा हमारे पास आ पहुंची और उसने मेरी माँ को देखते ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया और बोली उसे मेरी माँ की जान चाहिए अपने किसी भगवान को समर्पित करने के लिए। उसने कहा कि वो भगवान की दूत बनकर आई है और एक जान की उसे सख्त जरूरत है। हमारे सामने खड़ी वो परछाई अपने हाथों पैरों को और अपने शरीर के सभी हिस्सों को इस तरह से हिला रही थी जैसे मानो हवा के झोंके उसके शरीर के हर एक अंग से आर पार हो रहे हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, और इससे आगे का कुछ भी मुझे याद नहीं। निको के साथ ये घटना कब हुई ये क्लियर नहीं है और निको द्वारा ये सब डिस्क्राइब करने के बाद उसका अकाउंट डिलीट हो गया। सोलोमन, अब आवाज मेरी होगी लेकिन शब्द सोलोमन के। वो बहुत खतरनाक है और मैंने उसे देखा है। मेरा दोस्त निको अपनी माँ के साथ सर्बिया लौट रहा था। उस घटना से पहले वो एक हंसमुख और नौजवान लड़का था, लेकिन अब वो पूरा बदल चुका है। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर दिखाई देता है। वो पहले से कमजोर हो गया है और उसकी स्किन भी पीली पड़ चुकी है। उसने मुझे पूरी घटना बताई कि उस अजीब सी ब्लैक फिगर ने उसे और उसकी माँ को कैसे डराया और 1 महीने बाद ही उसकी माँ मर चुकी थी उस घटना के शॉक और ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि वो दिल से बहुत कमजोर थी। और अब मुझे जाकर देखना था क्या है ये क्रिएचर जिसके बारे में निको ने इतना कुछ बताया। इसलिए मैं फटाफट सर्बिया के लिए निकल पड़ा और 2 हफ्ते वहां रुकने का प्लान किया। शुरू के 3-4 दिन तक मैं बिजी रहा, लेकिन 5वें दिन मैंने समय निकाल ही लिया और रात में सर्बिया की स्ट्रीट में उस सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढने निकल गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे इतनी जल्दी ढूंढ लूंगा। 2 से 4 स्ट्रीट घूमने के बाद ही मैंने उसे देखा। उसके हाथों में एक चाकू था और वो एक अजीब सी मूवमेंट कर रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। तभी मैंने वहां से निकलना सही समझा और उससे बचकर भाग पाया। लेकिन उस लेडी के मुंह से मैंने एक सेंटेंस सुना, योर मदर सोल इज ऑलरेडी माइन। पूरी कहानी डिस्क्राइब करने के बाद सोलोमन ने एक बात कही, नोबडी इज सेफ फ्रॉम सर्बियन डांसिंग लेडी। अब इन दोनों यूजर का डिस्क्रिप्शन कितना सच है और कितना झूठ, ये भी मैं आगे क्लियर करता हूँ। अच्छा, तो ये हो गई सब कहीं सुनी बातें जिनका भरोसा तो कुछ नहीं, बस सुनने को मिल रही है। अब जरा एक्चुअल फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
मतलब ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से और कैसे हुआ, और सर्बियन डांसिंग लेडी सबसे पहले कहाँ देखी गई। फरवरी 2023 एक टिकटॉक यूजर एक वीडियो अपलोड करता है जिसके हैशटैग्स में हैशटैग डांसिंग लेडी सर्बिया, हैशटैग हॉरर और कैप्शन में बी केयरफुल जेंटलमैन लिखा हुआ था। उस यूजर के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, बस इतना पता है कि उसने अपने बायो में कुछ नहीं लिखा हुआ था। जो वीडियो उस यूजर ने अपलोड की थी वो थी द वन एंड ओनली ओरिजिनल वीडियो ऑफ सर्बियन डांसिंग लेडी, जो अभी आपके सामने चल रही है। अपलोड होते ही वीडियो बहुत वायरल हुई। वीडियो को 100 ऑफ मिलियंस में व्यूज आए और मिलियंस में लाइक्स। लेकिन सवाल ये है कि वो वीडियो उस यूजर के पास आई कहाँ से? क्या उसने खुद रिकॉर्ड की थी? नहीं। 4 साल पहले 2019 में सर्बिया की लोकल न्यूज़ वेबसाइट पर एक न्यूज़ अपलोड होती है जिसके साथ ये वीडियो भी अटैच की जाती है और सबसे पहली बार सर्बियन डांसिंग लेडी को इंट्रोड्यूस कराया गया विद अ स्टेटमेंट कि इस महिला से सावधान, ये रात में अजीब सा डांस करती हुई महिला लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती है और चाकू दिखाकर डराती है, इसलिए ऐसी किसी महिला को देखते ही तुरंत वहां से निकलने में आपकी भलाई है। और जो डांस वो करती दिखाई दे रही थी वो सर्बिया का ही एक ट्रेडिशनल डांस है, नाम है कोला। सर्बियन डांसिंग लेडी को सबसे पहले एक सिटी हॉस्पिटल के पास देखा गया जहां ये वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। क्योंकि ये सबसे पहले एक सिटी हॉस्पिटल के बाहर देखी गई थी, इसलिए लोगों का एक वैलिड स्टेटमेंट ये था कि शायद हो सकता है कि ये लेडी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो और हॉस्पिटल एस्केप करने के बाद ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन दूसरा एक स्टेटमेंट लोगों ने खुद से बना लिया कि शायद किसी गोस्ट ने इस लेडी को पॉजेस कर लिया हो और उस लेडी से ये काम करा रहा हो, या फिर ये लेडी खुद ही एक घोस्ट हो। इस स्टेटमेंट को लोगों द्वारा आज भी प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर द अदर वन, क्योंकि ये लोगों को सुनने में डरावना लगता है और मज़ा आता है ऐसी कुछ कहानी बनाने में ताकि एक फालतू अंधविश्वास बन सके और ये स्टोरी भी इतनी जल्दी एंड ना हो पाए। लेकिन अब उन बाकी वीडियोस का क्या जिसमें कई अलग अलग तरह की सर्बियन डांसिंग लेडी लोगों पर अटैक करती देखी जा सकती है। देखो, जैसे ही टिकटॉक यूजर ने वो ओरिजिनल वीडियो अपलोड की तो वीडियो में पूरी जानकारी ना होने के कारण लोग खुद से ही कुछ ना कुछ कहानियां बनाने लगे और लोगों को अब इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि सोचो अगर रात के अंधेरे में आप अकेले इस लेडी को ऐसे डांस करते हुए देखते हो और वो एकदम से पलट के तुम्हारी ओर दौड़ने लगे तुम पर अटैक करने के लिए, तो तुम क्या करोगे? तो इन्हीं कुछ कमेंट्स पर रिएक्ट करते हुए लोगों ने ऐसी वीडियोस खुद से बनानी शुरू कर दी जिसमें ये सब दिखाया जा रहा हो और धीरे धीरे ये एक ट्रेंड सा बन गया जिसमें लोगों को डर कम बल्कि मज़ा ज़्यादा आ रहा था। तो फिर सच्चाई क्या है ये सर्बियन डांसिंग लेडी के पीछे की? देखो, सर्बियन डांसिंग लेडी के पीछे की रियलिटी ये है कि ये कुछ नहीं, जस्ट एक फालतू का ट्रेंड है जिसमें कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ लोग बस मज़े के लिए। क्या ये सर्बियन डांसिंग लेडी सच है? अगर इसका जवाब मुझे हाँ या ना में देना हो तो मैं कहूँगा ना, कि नहीं, ये सच नहीं है। वो ओरिजिनल वीडियो खुद एक प्रैंक हो सकती है जिसके आधार पर ये सब कुछ चल रहा है। तो सवाल ये आता है कि उन दो यूजर्स का क्या जिन्होंने अपना सर्बियन डांसिंग लेडी के एनकाउंटर का अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन यूजर्स के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, उन्होंने कब ये सब शेयर किया और फिर तुरंत बाद उनके अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हो गए और ना ही कोई उनसे कांटेक्ट कर पाया, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी ऐसी कहानियां बताई, इसलिए ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और हो सकता है जस्ट फेम पाने के लिए या फिर स्पॉटलाइट में आने के लिए लोग ये सब कहानियां बना रहे हों। मैं ये मान सकता हूँ कि 2019 में जो हुआ और जो न्यूज़ में दिखाया गया वो शायद सच हो सकता है, पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सब झूठ है, सब मज़े के लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। क्योंकि ऐसे केस तो इंडिया में भी पहले बहुत हुए, जैसे 2018 का वो चोटी काटने वाला इंसिडेंस। इंडिया में अगर कोई ऐसी घटना हो या कोई अफवाह फैल जाए तो ये लोग इंडियंस कहकर हंस देते हैं। लेकिन 2023 में भी सर्बिया में ऐसी कोई सर्बियन डांसिंग लेडी के नाम से अफवाह फैल जाए तो पता चलता है कि अपने आप को ओपन माइंडेड समझने वाले भी
किसी बेवकूफ से कम नहीं। और वैसे भी रियल लाइफ में सर्बियन डांसिंग लेडी के द्वारा किसी भी तरह का अटैक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और पुलिस की रिसर्च में भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। और लॉजिकली आप खुद भी सोच सकते हो कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से हुई वायरल वीडियो किसी शिट से कम थोड़ी ना होगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फालतू में टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बिंदास जहाँ घूमना है रात में घूमो, क्योंकि देर रात में किसी के भी हाथ में चाकू होना ही काफ़ी डरा देने वाला दृश्य बन जाता है। चाहे वो चाकू सर्बियन डांसिंग लेडी के हाथों में हो या एक बूढ़े आदमी के हाथों में। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सर्बियन डांसिंग लेडी। हमारे यूपी में तो बहुत होता था पहले ऐसा कुछ। मैं तो कहता हूँ आप भी चाकू लेकर बाहर निकलो, आसपास कहीं सर्बियन डांसिंग लेडी मिलती है तो दो दो हाथ कर लो, नहीं तो सर्बिया वर्बिया जाओ और कहीं मिले तो किस्सा ही खत्म कर दो उसका। देखो अगर वो कोई स्प्रिट हुई या फिर कोई आत्मा हुई तो उसे चाकू की ज़रूरत तो नहीं आपको मारने के लिए। वैसे मजाक में लेना ये बात, मैं मजाक कर रहा हूँ। और अगर कोई इंसान हुई तो कर दो इस ट्रेंड का दी एंड। राम राम।